by mankind. There are so many things that move the heart and soothe the soul. The World Heritage Sites across the globe are precious treasures we must protect for generations to come. Let's give a thought on how we live our lives every day. Panasonic, using its technologies and eco-ideas, will help preserve these treasures for the future. Panasonic, ideas for life. अपनी हेल्थ या अपने हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में मैं कोई चांस नहीं लेता। मैं भरोसा करता हूं सिर्फ स्पेशलिस्ट पर। Star Health Insurance, the health insurance specialist. This is an award defined by a time period. So you have to look at highlights of performance during that period of time. But at the same point, you have to look at accumulated achievement and what is the history of the company. What is the legacy this company is likely to leave behind? How sustainable is the business model of the company? So it's really an amalgam of all these things. Omkar presents CNBC TV 18 India Business Leader Awards 2012, 17th January, New Delhi. Presented by Omkar Realtors and Developers. Partner Exchange, MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Associate Partner Gitanjali, Trust Forever. Trade Partner Exchange for Media. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि कच्छ से सितांशु नानावटी ने हमें फोन किया है। सितांशु जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाहता कि हम लोग का अंजार में कच्छ में एक घर है जो ट्रस्टी के हाथ में है, तो उनको हमको ऑनरशिप करने का है, लेकिन ट्रस्टी ना बोले तो हम इसके बारे में आगे क्या कर सकते हैं? जी जरूर, उदय जी क्या सलाह होगी? सवाल यह है कि ट्रस्टी का जो आप घर जहाँ रहते हैं वो भाड़े पे है कि आपका खुद का है? मतलब ट्रस्ट ने आपको अलॉट किया है कि भाड़े पे भाड़ा दे रहे हैं आप? रुपीज पे मंथली रेंटल, लेकिन एग्रीमेंट मेरे डैडी के नाम पे है। नहीं, एग्रीमेंट हो सकता है पर मंथली रेंटल है तो आप जब तक पूरा ट्रस्ट डिसाइड नहीं करेगा, चैरिटी कमिश्नर की परमिशन नहीं लेगा, वो आपके नाम पे नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। ओनरशिप नहीं हो सकता। आप भाड़े पे रह सकते हैं, आपके डीम टेनेंट यानी वहां रहने वाले लोग जो है परमानेंटली वो भी रह सकते हैं, आपका एडवर्स पोजीशन भी है, मगर आपको वो घर ओनरशिप राइट पे जब तक पूरा ट्रस्ट नहीं डिसाइड करता और चैरिटी कमिश्नर परमिशन नहीं देता कन्वर्जन करने को, आपको नहीं मिल सकता है। चलिए नानावटी जी, तो यहाँ पर पिक्चर काफी क्लियर है कि ये आप उसमें रहने का हक आपका बनता है, आपके राय पे उस पर रह सकते हैं, लेकिन जब तक ट्रस्ट की तरफ से सामूहिक तौर पे ये फैसला नहीं आता कि ओनरशिप ही आपको दे दी जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास अमृतसर से। राजेंद्र पाल सिंह साहब ने फोन किया। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अमृतसर ने इस साल एक ऑक्शन की थी SCOs की। हाँ जी। तो मैंने उसमें एक 9 नंबर SCO जो खरीदा था। हाँ जी। उसके बाद वो दोबारा 4 महीने बाद 15 नवंबर 2011 में ऑक्शन हुई, तो मैंने एक 23 नंबर और खरीदा है जी। तो एक मेरे दोस्त है जिसने 22 नंबर खरीदा है जी। तो मैं चाहता हूं कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन मैं उसका 22 नंबर रख लूं और वो मेरा 9 नंबर रख ले, ताकि मेरे 22 और 23 नंबर एक साथ हो जाएं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें जो गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं कि ट्रांसफर होगी, जहां वी हैव टू वेट अंटिल वी पे द फुल अमाउंट टू द गवर्नमेंट? ऐसा है कि पंजाब पुडको का जो भी रूल्स रेगुलेशन है ट्रांसफर के बारे में वो आपको लागू होगा, आपको उसे देखना होगा। दूसरी बात यह है कि जनरली स्टैम्प ड्यूटी पे ट्रांसफर चार्जेस जो है, अगर उनका प्लॉट आपसे बड़ा है या आप उनका बड़ा है, जो बड़े वाला है दोनों ने अगर स्टैम्प ड्यूटी भरा है तो डिफरेंस आपको भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। और आप और अगर फुडको राजी है तो बिल्कुल काम हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ट्रांसफर एप्लीकेशन करके डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी भर के आपका ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते रूल्स परमिट करते हो और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और पंजाब अर्बन डेवलपमेंट लाइन आपसे सहमत हो।
चलिए, और अब हम लेने जा रहे हैं एक ईमेल जो आई है नागपुर से। RS बंसल साहब ने भेजी है, पूछना चाहते हैं कि रीसेल में फ्लैट खरीदा है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, लेकिन म्यूटेशन के वक्त पता लगा कि पहले मालिक ने डीड रजिस्टर्ड नहीं की थी। क्या उन्हें पेनल्टी के साथ सेल डीड रजिस्टर्ड करानी होगी? क्या पहले मालिक से इन पैसों का हर्जाना भी मांगा जा सकता है? उदय जी, ये तो हमेशा होता है, मगर दुर्दैव की बात यह है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो बोझा है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो तो जो रहता है उसे देनी पड़ती है, नहीं तो उसका ऑक्शन, अटैचमेंट और सेल मतलब बिक्री हो जाएगी, नीलाम हो जाएगा। इसके लिए इनको अभी तो भरनी पड़ेगी पेनल्टी के साथ और रजिस्टर करना पड़ेगा। ये रिकवरी सूट जरूर फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में पहले मालिक के खिलाफ, क्योंकि उनका वो हक बनता है और उससे वसूल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उदय जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।